और जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर, सीमा पार से देर रात फिर दिखा ड्रोन। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की सबसे अहम, सबसे बड़ी खबर कुंजवानी के पास बताया जा रहा है, रत्नू चौक पर यह ड्रोन दिखा है। हालांकि जब जवानों के जरिए फायरिंग की गई, मुस्तैदी दिखाई गई, तो ये ड्रोन गायब भी हो गए। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जिस तरह से ड्रोन से नापाक साजिश अब सामने आ रही है, भारतीय जवान और ज्यादा मुस्तैद अलर्ट मोड पर हैं। कुंजवानी इलाके का जिक्र कर रहे हैं, जहां पर देर रात ड्रोन दिखाई दिया गया। उसके बाद सुरक्षा एजेंसीज फौरन अलर्ट मोड पर आ गई, जिसके बाद मोर्चा संभाल लिया गया। परसों रात भी आपको याद होगा कि जम्मू में 2 ड्रोन दिखाई दिए थे, जवानों की मुस्तैदी के चलते ये गायब हो गए। 27 जून के देखिए तस्वीर आपके सामने, जम्मू एयरपोर्ट, जब धमाके यहां पर किए गए। जम्मू स्टेशन में छोटे धमाके थे, लेकिन बड़ी साजिश की तरफ इशारा। वहीं कालूचक में भी किस तरह से ड्रोन दिखाई दिए थे, और अब रात में भी, कल रात में भी ड्रोन दिखाई दिए कुंजवानी में। और ये तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरह से आतंक की ये नापाक साजिश बड़े स्तर पर रची जा रही है, लेकिन भारत के जवान पूरी तरह से मुस्तैद हैं। शहनवाज हमारे सहयोगी, ज्यादा जानकारी के लिए। शहनवाज, क्या कुछ कहा जा सकता है? अब तो लगातार ये ड्रोन दिखाई दे रहे हैं, लगातार इस बात से ये मालूम चल रहा है कि कितनी बड़ी साजिश हिंदुस्तान के खिलाफ रची जा रही है। किस तरह की मुस्तैदी हमारी तरफ से, हिंदुस्तान की तरफ से? देखिए सबीना, क्योंकि जिस तरह से एयरफोर्स स्टेशन पर अटैक किया गया है ड्रोन से, उसके बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर हैं, और जितने भी हमारे कैंप हैं वहां पर एयर डिफेंस जो गन्स होती हैं वो भी अलर्ट पर हैं। ऐसे में अब जो भी मूवमेंट हो रही है उस पर कड़ी नजर जो है वो रखी जा रही है। और इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं कि जो सुंजुआ मिलिट्री स्टेशन है और जो कुंजवानी का यहाँ पर मिलिट्री स्टेशन है, उसके आसपास 3 बार ड्रोन जो है स्पॉट हुआ है, और इसकी जानकारी जो है वो पुलिस को भी दे दी गई है। और उसके बाद से ही लगातार तलाशी जो है सबीना चल रही है। लेकिन ये पिछले 3 दिन में तीसरा ऐसा इंसिडेंट है। सबसे पहले एयरपोर्ट स्टेशन पर हमला किया गया है। कल जो ये जो ड्रोन है वो यहाँ पर जो कालूचक एरिया पड़ता है वहां पर 2 ड्रोन जो है वो अर्ली मॉर्निंग देखे गए हैं। और आज ये खबर आ रही है कि देर रात 3 जगह ये ड्रोन जो है वो स्पॉट हुए हैं। तब से ही लगातार पूरी सुरक्षा एजेंसियां जो है वो अलर्ट पर हैं। तलाशी अभियान लगातार सबीना जारी है जब से ये एयरफोर्स स्टेशन का अटैक हुआ है। और कई जगह जो है वो जहां पर धरपकड़ का ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। 2 लोगों को अरेस्ट भी किया गया था, उनसे भी पूछताछ चल रही है। लेकिन जरूर एक बड़ा खतरा है। लेकिन अब जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो पूरी तरह से तैयार हो चुकी हैं, और एयर डिफेंस गन्स जो है, जो हमारे पास खबर है, वो कई जगह पर अब यहाँ पर लगी हुई है। और लगातार अगर इस तरह की कोई भी हरकत जो है वो आसमान में देखी जा रही है, तुरंत यहाँ पर कार्रवाई जो है वो सबीना की जा रही है। चलिए, नजर बनाए रखेगा शहनवाज, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर, सीमा के पास देर रात एक बार फिर से ड्रोन दिखाई दिया है। सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही है। कुंजवानी इलाके का जिक्र हम यहाँ पर कर रहे हैं, जहां पर ये ड्रोन दिखाई दिए गए। और परसों भी आपको याद होगा, 2 दिन पहले भी किस तरह से ड्रोन दिखाई दिए थे। और जम्मू के एयरपोर्ट स्टेशन पर हुए ड्रोन अटैक के बाद से ही जांच के दौरान लगातार पाकिस्तान की नापाक साजिश की खबरें सामने आ रही हैं। भारतीय सुरक्षा बलों की मुस्तैदी की वजह से जब पाकिस्तान के पिट्ठू आतंकवादी जमीनी जंग में पिटने लगे, तो पाकिस्तान ने शुरू की ड्रोन से हमला करने की आसमानी नापाक साजिश। लेकिन अब भारतीय जांच एजेंसीज ने पाकिस्तान की इस आसमानी साजिश की परतों पर भी उधेड़ना कुछ इस तरह से शुरू कर दिया है। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। पाकिस्तान के मीरपुर में छिपा ड्रोन अटैक का राज। मंगला डैम के पास ड्रोन अटैक का ट्रेनिंग सेंटर। भारत के खिलाफ बड़े ड्रोन अटैक की नापाक तैयारी। जम्मू के एयरपोर्ट स्टेशन पर हुए ड्रोन अटैक के बाद उधड़ने लगी हैं पाकिस्तान की नापाक साजिशों की एक परत। उसके हर टेरर प्लान का होने लगा है खुलासा। भारतीय सुरक्षा और जांच एजेंसियों ने पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश को कर दिया है डिकोड, और इसके साथ ही उठने लगा है आतंकियों के सरपरस्त पाकिस्तान के नापाक प्लान से पर्दा। ड्रोन हमले के जरिए पाकिस्तान ने भारतीय सुरक्षा बलों को अपनी बड़ी साजिश का संकेत दे दिया है। ये कोई संयोग नहीं है कि पहले जम्मू के एयरपोर्ट स्टेशन पर ड्रोन अटैक हुआ, फिर उसके अगले दिन ही रत्नू चक इलाके में सेना के ब्रिगेड हेडक्वार्टर के पास 2 ड्रोन नजर आए। जवानों ने फायरिंग की तो दोनों ड्रोन गायब हो गए। दोनों ड्रोन कहां से आए और फिर कहां चले गए, इसका पता नहीं चल सका, क्योंकि दोनों ही ड्रोन को रडार सिस्टम ट्रैक नहीं कर सका। जानकारों के मुताबिक भारत के पास अभी तक ऐसा मुकम्मल सिस्टम ही नहीं है जो छोटे ड्रोन को पकड़ सके। बड़े और ऊंचाई पर उड़ने वाले ड्रोन रडार की पकड़ में आ जाते हैं, लेकिन क्वाडकॉप्टर जैसे छोटे ड्रोन ट्रैक नहीं हो पाते हैं।
देश में अभी तक एंटी ड्रोन सिस्टम की शुरुआत नहीं हो सकी है। बताया जा रहा है कि पिछले 3-4 सालों से पाकिस्तान की ओर से ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी तक ड्रोन का इस्तेमाल भारत की सीमा में छिपकर बैठे पाकिस्तानी पिट्ठुओं को हथियार और ड्रग्स की सप्लाई करने में होता रहा है, लेकिन भारतीय सैन्य ठिकानों पर हमला करने का दुस्साहस पहली बार किया गया है। दहशतगर्दों के सरपरस्त पाकिस्तान ने पहली बार ड्रोन के जरिए एयरफोर्स स्टेशन को निशाना बनाने की गुस्ताखी की। जानकारों का कहना है कि पाकिस्तान ने मीरपुर इलाके में मंगला डैम के पास ड्रोन अटैक का ट्रेनिंग सेंटर बना रखा है। यहाँ सेना के साथ ही ISI को ड्रोन अटैक की ट्रेनिंग दी जाती है। इसके साथ ही आतंकी संगठनों को ड्रोन से हमला करना सिखाया जाता है। POK के मीरपुर जिले में मंगला डैम का निर्माण झेलम नदी पर किया गया है। इसके आसपास काफी दूर तक कोई आबादी वाला इलाका नहीं है, जिसकी वजह से पाकिस्तान आसानी से यहाँ अपना ड्रोन ट्रेनिंग सेंटर चला रहा है। बताया जा रहा है कि इस ट्रेनिंग सेंटर को चलाने में पाकिस्तान को चीन से भी मदद मिल रही है। जांच एजेंसियों को शक है कि जम्मू एयरपोर्ट स्टेशन पर हमले के बाद ड्रोन की मदद से सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की जा सकती है। इसके साथ ही भारत को अस्थिर करने के लिए पावर प्लांट और रिफाइनरी को भी निशाना बनाया जा सकता है। जानकारों का कहना है कि पाकिस्तान ड्रोन के जरिए परमाणु ठिकानों और आयुध कारखानों पर भी हमला कर सकते हैं। भारत ने बड़े बड़े विमानों और मिसाइलों को तो हवा में ही मार गिराने की तकनीक विकसित कर ली है। उन्हें देश की सुरक्षा में तैनात भी कर दिया गया है, लेकिन पिद्दी से ड्रोन से बचने के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम को अभी तक एक्टिवेट नहीं किया गया है और इसी कमजोरी के इस्तेमाल से पाकिस्तान अपने नापाक मंसूबों को पूरा करना चाहता है। टीम न्यूज़ नेशन। बात आतंक के उस हथियार के करने जा रहे हैं जो जम्मू धमाके में इस्तेमाल हुआ। जम्मू में ब्लास्ट के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। पाकिस्तान की इस ड्रोन साजिश को सुरक्षा एजेंसी डिकोड करने में लगी हुई है और इस बीच जम्मू में रत्नचुक कलचुक मिलिट्री कैंप के पास भी 2 ड्रोन उड़ते नजर आए और जब जवानों ने फायरिंग की तो दोनों ड्रोन वहां से गायब हो गए। आसमानी साजिश की परतें। आतंकियों की ड्रोन वाली साजिश डिकोड। सबसे बड़े नापाक प्लान से उठ गया पर्दा। पहली बार हिंदुस्तान के सैन्य ठिकानों पर दहशतगर्दों ने ड्रोन से हमले की गुस्ताखी की है। अमन के दुश्मन आतंकियों ने आसमानी साजिश रचकर जम्मू में एयरफोर्स स्टेशन पर हमला बोला। हालांकि ये हमला नाकाम हो गया, लेकिन आतंकी हमले के लिए ड्रोन के इस्तेमाल की खबर से सुरक्षा एजेंसियां सख्ते में हैं। बड़े खतरे की आहट को देखते हुए तमाम एजेंसियां ड्रोन हमले से जुड़ी साजिश की कड़ियों को जोड़ने और हमले के गुनाहगारों को धर दबोचने की कोशिश में जुटी है। इस बीच मामले की जांच में कई बड़े और चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों का असली निशाना जम्मू की एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी ATC था। इस टारगेट को निशाना बनाकर ड्रोन अटैक लॉन्च किया गया, लेकिन इसमें ATC बिल्डिंग से करीब 100 मीटर की दूरी पर ब्लास्ट हो गया। रक्षा जानकारों के मुताबिक अगर आतंकी ATC को निशाना बनाने में कामयाब हो जाते तो ये बड़ा नुकसान होता। जो जम्मू एयरबेस के ऊपर हमला हुआ है वो एक टेररिस्ट अटैक था और वास्तव में इसको ऑर्केस्ट्रेट किया गया फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर बाय पाकिस्तान। आतंकी हमले की साजिश से जुड़े सूत्रों के मुताबिक युद्धक हेलीकॉप्टर को उड़ाने के लिए आतंकियों ने ड्रोन से हमला किया। एयरफोर्स बेस पर खड़े MI-17 हेलीकॉप्टर्स आतंकियों के टारगेट पर थे, लेकिन इसे निशाना बनाने के लिए भेजे गए ड्रोन का टारगेट मिस हो गया। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों ने धमाके के लिए TNT विस्फोटक का इस्तेमाल किया। विस्फोटक से जुड़ी ज्यादा जानकारी जुटाने के लिए दिल्ली से नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी NSG की टीम जम्मू भेजी गई। NSG की टीम दूसरी जांच एजेंसियों के साथ मिलकर विस्फोट में इस्तेमाल किए बम के नेचर का पता लगा रही है। सूत्रों के मुताबिक ड्रोन अटैक पर विस्फोटक लादकर उसे एयरफोर्स के टेक्निकल एरिया में गिराया गया। एक ड्रोन पर करीब 5-5 किलो विस्फोटक लदे होने की आशंका जताई जा रही है, जबकि दूसरे में इससे कुछ कम मात्रा में विस्फोटक बांधा गया था। सूत्रों के मुताबिक अब तक की जांच से ये बात छनकर सामने आई है कि जम्मू एयरबेस पर हुए आतंकी हमले में चाइनीज टेक्नोलॉजी वाले ड्रोन का इस्तेमाल किया होगा। चीन में बने ये ड्रोन पाकिस्तान के रास्ते आतंकियों तक पहुंचे होंगे।
ये आशंका बेवजह भी नहीं है, क्योंकि 2020 में ही पाकिस्तान परस्त आतंकी संगठनों ने चीन से कुछ ड्रोन खरीदे थे। ये ड्रोन भारी वजन उठाने से लेकर लंबी दूरी तय करने की क्षमता रखते थे। सुबह करीब 3 बजे मंडराते ड्रोन पर जवानों की नजर पड़ी। जब उस पर फायरिंग हुई तो ड्रोन मौके से गायब हो गए। टीम न्यूज़ नेशन।